हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है सिंपल इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमने सिंपल इक्वेशंस को जाना कि क्या होते हैं सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है जिसमें हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज को पुटअप करके उस इक्वेशंस के सेटिस्फिकेशन को हमने देखा है। तो देखिए, आज की क्लास में हम कुछ स्टेटमेंट आपको लिखे हुए हैं, लॉन्ग स्टेटमेंट है ये। ठीक है, इसको आप स्टोरी के फॉर्म में दे रखा है और आपको क्या करना है, इसको इक्वेशंस में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है इरफान से दैट ही हैड 7 मार्बल्स। इरफान ने क्या कहा कि उसके पास कितने 7 मार्बल्स है। ठीक है, मोर देन 5 टाइम्स। ठीक है, मोर देन 5 टाइम्स। ठीक, द मार्बल्स परमिट हैज, यानी कि उसके पास परमिट से ज्यादा 5 टाइम्स क्या है, मार्बल्स ज्यादा है। इरफान हैज 37 मार्बल्स। अब आपको क्या करना है, इरफान के पास 37 टोटल मार्बल्स हैं। ओके, टेक एम आपको लेना है द नंबर ऑफ परमिट मार्बल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन में बताया गया है कि इरफान ने कहा, क्या कहा उसने, ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन, उसके पास 7 मार्बल ज्यादा हैं किससे, 5 टाइम्स ऑफ परमिट, जो मार्बल्स परमिट के पास हैं, और 5 टाइम्स परमिट। और यहाँ पर आपको गिवन है कि जो परमिट के मार्बल्स हैं उसको आपने क्या करना है, एम टेक लेना है, एम लेना है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो परमिट के मार्बल हैं वो क्या है, 5 टाइम्स, यानी कि 5m 5 टाइम्स मोर देन 7 मार्बल्स, यानी कि 5m में आप क्या कर देंगे, 7 को प्लस कर देंगे। और आपके पास जो इरफान के मार्बल्स हैं वो कितने हैं, 37। तो यहाँ पर इरफान ने क्या कहा है कि उसके पास कितने मार्बल्स हैं, 5 टाइम्स ऑफ परमिट मार्बल्स, यानी कि परमिट के मार्बल से 5 गुना अधिक, और उसमें भी वो 7 मार्बल ज्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन आपका बन गया है 5m प्लस 7, 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। तो इक्वेशन आपके पास ये बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो पिताजी हैं वो 49 ईयर ओल्ड हैं। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज। वो जो हैं किससे, लक्ष्मी की एज से 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, यानी कि 3 गुना लक्ष्मी की एज से, और 4 ईयर्स ओल्डर। ठीक है, यानी कि जो लक्ष्मी की, और यहाँ पर लक्ष्मी की एज आपको y लेनी है। ठीक है, तो यानी कि लक्ष्मी की एज कितनी होगी, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, यानी कि 3y, और 4 साल उससे भी बड़ी है, प्लस 4 कितनी है, 49। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस स्टेटमेंट को इक्वेशंस के फॉर्म में लिख लिया है। तो लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 49 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है, और ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी, यानी कि वो जो है, जो उनकी एज है वो लक्ष्मी की एज से 3 गुना, और 3 गुने में भी उसने 4 टाइम्स, उसमें 4 ईयर ज्यादा है। तो हमने क्या किया है, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by the students in her class is twice of the lowest mark plus 7। टीचर्स ने क्या कहा कि जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं, द हाईएस्ट मार्क्स obtained by the students in her class is twice of the lowest mark। तो अब देखिए, लोवेस्ट मार्क्स के लिए यहाँ पे दे रखा है, टेक द लोवेस्ट स्कोर
टू बी, ये 1 नहीं है, ये L है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो जिस बच्चे ने सबसे कम स्कोर किया है उसको L लेना है। तो देखिए ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट मार्क्स, तो यानी कि 2L, ठीक है, और उसमें भी आपको प्लस करना है क्या, 7, और हाईएस्ट मार्क्स कितने दे रखे हैं, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, यानी कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं वो किस तरह से, देखिए जिसके लोवेस्ट मार्क्स है उसके 2 टाइम्स, और उसमें भी आप +7 करेंगे तो इस हाईएस्ट मार्क्स का जो है, जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं वो आपके निकलेंगे, ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज, तो यहाँ पे देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, पहले तो हम इसको देख लेंगे। तो देखिए एक एंगल यहाँ पर है, ये इसका वर्टेक्स एंगल है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा, आइसोसेलेस मीन्स होता है जिसके 2 एंगल इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आइसोसेलेस कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और इसका नाम मैं रख देती हूँ A, B और C, ठीक है, इस तरह से है। और क्या दे रखा है, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, यानी कि जो इसके बेस एंगल हैं, ये इसके बेस एंगल हैं, इस बेस एंगल से ये वर्टेक्स का एंगल कितना है, ट्वाइस है, ठीक है। अच्छा, एंगल बी, और बेस एंगल कितना है, बी, ये भी आपको गिवन है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपको क्या करना है, रिमेम्बर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आपको पता ही होगा कि जो ट्राइंगल के एंगल्स का सम है, एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है, जो वर्टेक्स एंगल है इस बेस एंगल के दुगना है, यानी कि यहाँ पर अगर बी है, ये बी है, ये अगर बी है तो ये भी बी होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और वर्टेक्स एंगल इसने क्या कहा है, ट्वाइस, यानी कि 2b, इसको हम लिखेंगे 2b, ये b है, ये भी b है और ये भी b है। तो अब आपको क्या दे रखा है, रिमेम्बर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये तो आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, किस एंगल के तीनों एंगल्स का जो है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का, यहाँ से हम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए एंगल A कितना है आपके पास, 2B प्लस 2B प्लस B, और ये हो गया आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेम है, ठीक है, हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं, तो हम इन वेरिएबल्स को ऐड कर लेंगे, इनके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। तो देखिए इसके आगे से कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 हम मान लेते हैं इसको, और इसको भी हम 1 मान लेते हैं। तो 2b 1b और 1b, यानी यहाँ पर आपका कितना हो गया है, 2 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ गया है, दैट इम्प्लाइज 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही आपका क्या होगा, इक्वेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। सेकंड, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तो आपको गिवन है कि तीनों एंगल्स का जो सम है 180 डिग्री होता है, ठीक है, और आप इसको पढ़ भी चुके हो कि तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन क्या मिल गया है, 4b इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस में एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सम एक्सप्रेशन आपको गिवन हो तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं। सेकंड, इक्वेशन में हमेशा इक्वालिटी का साइन होता है, ठीक है। हमने स्टेटमेंट को इक्वेशन बनाना सीख लिया है, किस तरह से आप जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी थी हमने इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इक्वेशन मिल गया है, आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और बीच में आपके पास इक्वालिटी का साइन है और ये आपका
राइट हैंड साइड है। और यही हमारी क्या होती है, इक्वेशन की डेफिनेशन होती है कि जिसका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और जिसमें इक्वालिटी का साइन होता है वही आपका इक्वेशन होता है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमने ये बना ली है 3y + 4 = 49। तो ये भी आपका इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन आपकी यहाँ से बन गई है। तो आपको स्टेटमेंट को पढ़ के उसको समझना है कि क्या बात कही गई है और हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है और राइट हैंड साइड में क्या लिखना है। थर्ड इक्वेशन आपकी ये बन गई है 4b = 18। ठीक है, अब हम इन इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इक्वेशन तो हमने बना ली, बट इन इक्वेशन से हम वेरिएबल्स की वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, किसी इक्वेशंस में सपोज दैट वहां पर x + 3 = 0 है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अलग अलग नंबर वहां पे रख रहे थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तो वहां हम अलग अलग नंबर रख के कि 1 रखेंगे तो वैल्यूज क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या आएगा। ठीक है, अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। ठीक है, एक आपके पास सेपरेट, ठीक है, सेपरेट द वेरिएबल्स मेथड है और दूसरा मेथड आपके पास है ट्रांसपोज ऑफ द वेरिएबल्स या फिर ट्रांसपोज मेथड। ठीक है, तो सेपरेट हम पहले इसको सेपरेट करना सीखेंगे कि वेरिएबल्स को हम किस तरह से सेपरेट करते हैं, देन ट्रांसपोज को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके पास है, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज द सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो हमने क्या काम करना है इसमें, तो देखिए ए पार्ट्स आपके पास है x - 1 = 0। तो देखिए आपके पास ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके पास इक्वालिटी का साइन है और ये आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, हमें क्या काम करना है, यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। हमने इस वेरिएबल्स को पहले सेपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, जब भी आपको इस तरह से दिखे तो आप वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर है, यहाँ पर आपके पास माइनस में 1 है, तो आप क्या काम करेंगे, इसी नंबर्स के नेगेटिव पॉजिटिव साइन को इसमें ऐड कर देंगे और ये काम हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे ऐड 1 in LHS एंड RHS। तो यहाँ LHS और RHS में हम 1 को ऐड करेंगे। देखिए x - 1 + 1 = राइट हैंड साइड में 0 + 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, हमने क्या किया है, हमने 1 को लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में और राइट हैंड साइड यानी कि दाएं पक्ष में 1 को ऐड कर लिया है। तो यहाँ से देखिए प्लस का और माइनस का 1 है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x = 0 में हम ऐड करेंगे 1 को, तो ये 1 आ जाएगा और यही आपकी 1 की वैल्यू है। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन के लिए, 1। अब हम क्या काम करेंगे, देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x - 1 = 0। हमने यहाँ से x की वैल्यू 1 निकाल दी। मीन्स अगर हम x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम एक बार देखते हैं इसका आंसर जो हमने दिया है, ये आंसर आप यहाँ से चेक भी कर लेंगे। किस तरह से चेक करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू को तो यहाँ पे रखेंगे पुट x = 1 इन, यहाँ पर इक्वेशन 1 कर लो, इन 1। देखिए x की वैल्यू हमने 1 निकाली, 1 - 1 हो गया 0। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 0 = 0। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड इक्वल आ गया है। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 जो है, ये हमारा आंसर राइट है। यहाँ से हम क्या कर रहे थे, यहाँ से हम इसको चेक कर रहे थे कि जो हमने इक्वेशन से इस x की वैल्यू को निकाला है, x का जो मान निकाला है, क्या वो मान सही है
इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू रखी तो देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, इट मीन्स हमारे x की वैल्यू राइट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट। बी है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वहां पर हमारे पास x माइनस 1 था तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमने प्लस को ऐड कर दिया। अब यहाँ देखिए हमारे पास x प्लस 1 है तो हम क्या काम करेंगे, x प्लस 1 और माइनस 1, यानी कि जब आपके पास साइन प्लस में हो तो आप माइनस से उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर माइनस का साइन हो तो आप उसे प्लस कर देंगे, ठीक है। और यही काम हमने राइट हैंड साइड में भी करना है, 0 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया है, x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, आंसर इसका चेक करेंगे, ठीक है, कि हमने आंसर इसका ठीक दिया है। तो इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है माइनस 1 और प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या है, इक्वल है। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरह से हम सी पार्ट्स को कर लेंगे इसके। तो इसका जो सी पार्ट है वो क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अभी तक हमारे पास साइड हैंड साइड में 0 हमें दे रखा था, अब हमारे पास है 5। तो करना हमें वही काम है, x माइनस 1, अब माइनस का 1 है तो हम अपोजिट साइन लेंगे, तो प्लस का 1 करेंगे, और यहाँ भी हम क्या काम करेंगे, प्लस का 1 करेंगे। जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वही काम हमें राइट हैंड साइड में भी करना है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर x प्लस माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 आपका हो जाएगा 6। यही आपका आंसर है। अब आंसर को हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू को चेक करेंगे तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, और देखिए यहाँ से क्या आ गया, 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि LHS और RHS आपका क्या है, इक्वल है, ठीक है। मीन्स आपने जो x इज इक्वल टू 0 आंसर दिया है ये आपका राइट है। नेक्स्ट और क्वेश्चन हम इस पर करेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास है, सी पार्ट कर लिया हमने, डी है x प्लस 6 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास 1 1 था तो हमने 1 से किया। अब हमारे पास देखिए हमने वेरिएबल्स के साथ देखना है कि वेरिएबल्स के साथ कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स के साथ 6 ऐड हो रखा है, तो हमने क्या काम करना है, x प्लस 6 और प्लस का है तो माइनस का 6 कर देंगे, ठीक है। यानी कि x के साथ जो भी नंबर हैं वो नंबर हमें हटाने हैं, ठीक है। और जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही काम हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x कितना आ गया है, प्लस माइनस का माइनस होगा, और साइन भी आपका माइनस का आएगा, क्योंकि आपने इंटीजर में पढ़ा है बड़ा नंबर आपका माइनस का है, यानी कि माइनस का 4 आपका आंसर आ गया है। आंसर को चेक करने के लिए हम x की वैल्यू को माइनस इसमें रखेंगे, तो -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस का आपका माइनस होगा, बट बड़ा नंबर आपका 6 है तो साइन प्लस का आएगा, तो प्लस माइनस का -6 में से 4 गया आपका 2 बचेगा, साइन आपका पॉजिटिव का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पर, ठीक है। यानी लेट LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमने कर लिया है, ई पार्ट।
ई क्या है, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 7, y माइनस 4, ये y है, y माइनस 4 माइनस, तो देखिए हमने तो वेरिएबल्स के साथ देखना है, वेरिएबल्स के साथ क्या है, तो माइनस का 4 है तो यहाँ हम प्लस का 4 कर देंगे, y माइनस 4 प्लस 4, और यही काम हमने राइट हैंड साइड में भी करना है, तो प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया है, तो y इज इक्वल टू माइनस प्लस का आपका माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा ये इंटीजर्स प्लस इंटू प्लस प्लस का आपका क्या होगा, प्लस होता है, माइनस और प्लस आपका क्या होगा, माइनस होता है, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस भी आपका माइनस होता है। ये आपने इंटीजर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आई होप कि ये समझ में आपको आ रहा होगा। तो देखिए -7 और +3 तो माइनस होगा, पर साइन आपका बड़ा नंबर आएगा, तो यानी कि -3। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है, -3। इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे, कहाँ पर, -3 और माइनस में 4 इज इक्वल टू माइनस का 7। माइनस माइनस का प्लस होता है और साइन बड़े का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पर माइनस का है। तो देखिए -7 किसके इक्वल आ गया है, -7 के, और यहाँ पर हमने देख लिया है कि LHS RHS के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम नेक्स्ट है आपका F पार्ट, y माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखिए वेरिएबल्स के साथ 4 है, तो हमें क्या करना है, y माइनस 4, और माइनस का है तो अब हम प्लस का करेंगे, और राइट हैंड साइड में भी यही काम करेंगे, 4 प्लस 4। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, तो y इक्वल टू आपका 8 आ गया है, ठीक है। और इस 8 को जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर 4 किसके इक्वल आ गया है, 4 की, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल कर दिया है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर y प्लस 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, y प्लस 4 माइनस का 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस था अब माइनस करेंगे, तो 4 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपका 0, और इस y इज इक्वल टू 0 को जब हम इसमें रखेंगे तो तब भी आपका आंसर सेम आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका यहाँ से इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को रखेंगे मान 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 4 के इक्वल आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आ गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है y प्लस 4 और राइट हैंड साइड में है -4। यहाँ हमारे पास 4 प्लस का है, तो देखिए हम क्या करेंगे, y प्लस 4 माइनस में 4 करेंगे, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा -4 और -4, ठीक है। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया है, तो y कितना आ गया है, माइनस माइनस का आपका आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है। और इसको जब हम इसमें रखेंगे तो -8 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 4, प्लस माइनस का माइनस होगा, बट यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, -4 इज इक्वल टू -4, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने प्लस और माइनस अगर वेरिएबल्स के साथ होते हैं
तो वहां पर हम क्या करते हैं, अगर वेरिएबल्स के साथ पॉजिटिव साइन का नंबर है तो हम उसी नंबर को सेम नंबर के नेगेटिव साइन से उसको कैंसिल कर देते हैं और हमारे जो वेरिएबल्स है उसको सेपरेट कर लेते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव का साइन है तो नेगेटिव कर लेंगे सेम नंबर से, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव सेम नंबर से हम वहां पर उसको क्या करेंगे, सेम नंबर से उसको कैंसिल कर देंगे और हमारे वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमें वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे प्लस और नेगेटिव के केस में था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, यहां पर देखिए L है, ये 31 नहीं है, ये L है। ठीक है, ये L है। तो जो फर्स्ट आपके पास A दे रखा है ये क्या है, यहां भी आपको क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है फिर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3L इज इक्वल टू 42। तो अब हमें ये दिमाग लगाना है कि इस 3L को L में से हम 3 को किस तरह से सेपरेट करेंगे। तो देखिए प्लस माइनस करने से तो कोई फायदा होगा नहीं, तो हम क्या काम करेंगे, अगर हम 3L में 3 को डिवाइड कर दें तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यही काम हमें राइट हैंड साइड में भी करना है, यानी 3L अपॉन में 3 इज इक्वल टू, और यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा 42 अपॉन 3। तो 3 से आपने 3 को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, यानी कि L कितना आ गया है आपका 14। ठीक है, अब इस इक्वेशंस में हम अगर L की वैल्यू रखें, यानी कि हमें 14 इज इक्वल टू 42, तो 3 2 जा 12, 3 1 जा 3 और 4, तो ये आपका आ गया है 42, इसके इक्वल आ गया है, यानी आपका आंसर ठीक है। तो जहां भी आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर दिखे तो आपने उसमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास b2 नहीं है, ये b/2 है, ये p/7 है, ये 4x आ गया है, 8y, z/3 है, a/5 है और 20t। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो b पार्ट है ये क्या है, b/2 इज इक्वल टू 6। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमने डिवाइड किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिवाइड है तो डिवीजन से तो कोई फायदा नहीं होगा, तो हमें डिवीजन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। मीन्स यहाँ पर अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करें किससे, b/2 से, और यही काम हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में भी करेंगे, 2 × 6। तो यहाँ से आपका 2 कैंसिल हो जाता है और b आपका आता है 12। ठीक है, और अगर इस b को हम यहाँ पर रखें तो 12/2 इज इक्वल टू 6, और यहाँ से काट के ये वैल्यू कितनी आ जाती है 6 इज इक्वल टू 6, और हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी हमारा यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका देखिए एक और पार्ट कर देते हैं इसका। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है आपका x, तो सेम सी पार्ट भी आपका ऐसे ही है, इसमें आप क्या करेंगे 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम करेंगे d वाले पार्ट्स को, तो d में देखिए 4x इज इक्वल टू 25। अब हमें इस 4 को क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है, तो काम क्या करेंगे 4x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25, और यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 25/4। ठीक है, अगर इसको हम इसमें रखें इस इक्वेशन में, तो देखिए 4 × x कितना है आपका 25/4, और राइट हैंड साइड है आपका 25।
तो 4 से 4 कैंसिल हो गया है और 25 इज इक्वल टू 25। यहाँ पे देखिए ई पार्ट्स क्या है इसका, 8y इज इक्वल टू 36। तो इसकी मल्टीप्लाई में है तो हमें क्या करना है, 8y डिवाइडेड बाय y, 8 इज इक्वल टू 36 अपॉन 8। ठीक है, तो यहाँ 8 से आपने 8 को कैंसिल कर लिया है, y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 36 अपॉन 8। तो यहाँ से देखिए इसको हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 4 से कर लीजिए, तो 4 9 जे 36 और 4 2 जे कितना आ जाएगा 8, यानी कि 9 अपॉन 2। अब y की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 9 अपॉन 2, तो 8 इंटू 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से देखिए 4 से इसको काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36, मीन्स 4 9 जे 36। तो यहाँ से भी आपका कितना आ गया है 36। तो ये भी आपका क्या हो गया, 36 इज इक्वल टू 36, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। तो इसी तरह के ये सारे क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, हमने सेपरेट किया है वेरिएबल्स को और फिर इस इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर प्लस में अगर कोई वेरिएबल्स के साथ होता है तो हम सेम नंबर को माइनस कर देते हैं, माइनस में हो तो सेम नंबर को हम प्लस कर देते हैं। अगर डिवीजन में कोई नंबर है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई नंबर है तो हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे और ट्रांसपोज मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।